हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब कोविड आया था तब ये जो आपको फॉल दिख रहा है ये कोविड टाइम का फॉल है। अब जब कोविड टाइम के फॉल पे इकोनॉमी की हालत ख़राब चल रही थी तब काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई थी कि उसके बाद जो रिकवरी आई थी वो बहुत ही शानदार रिकवरी आई थी। और रिकवरी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी। रिकवरी चलती गई 16,000, 17,000, 18,000 तक मार्केट जा चुकी थी। ऐसे में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में आने के कारण सारे के सारे स्टॉक्स, सारे के सारे सेक्टर्स मार्केट के साथ साथ भाग लिए थे। लेकिन अब सिचुएशन वो नहीं रही। अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके चलते ये जो रैली काफ़ी लोगों ने देखी है ये रैली अब सस्टेन नहीं कर पा रही है। और स्पेशली ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक्स जो इस मार्केट के साथ साथ ऐसे ही भाग गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मुझे लगता है कि अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, और इस सेक्टर को मेरे ओपिनियन में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड करने में ही हमारी भलाई है। जिस सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके कुछ स्टॉक्स, उसका सबसे बड़ा लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा मैं सीमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, और सीमेंट सेक्टर का लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट। सबसे पहले इसका अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, तो ये जो सेक्टर है दोस्तों, इस सेक्टर ने 2020 में कोविड क्रैश के बाद बहुत ज़्यादा रैली देखी है। मार्केट ने जैसी रैली देखी है इस सेक्टर ने भी ऐसी अच्छी खासी रैली देखी है, जिसकी वजह से इनके वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। और उसके अलावा ये है एक साइक्लिक सेक्टर है, क्योंकि ये है एक कमोडिटी, और जैसे कि बाकी कमोडिटी स्टॉक्स, बाकी कमोडिटी के सेक्टर्स साइक्लिक होते हैं, वैसा ही ये सेक्टर भी साइक्लिक होता है। अब अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट के पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो सिर्फ 30% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 सालों में, और ये सारे रिटर्न्स पिछले 1-2 सालों में ही आए हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पीरियड देखें, 2020 तक का पीरियड या 2019 के एंड तक का पीरियड, बिल्कुल ये फ्लैट चल रहा था स्टॉक। उसके बाद कोविड के बाद की रैली में इसने भी पार्टिसिपेट किया अच्छी खासे रैली में। और अब जब 2022 में चीज़ें सेम नहीं रही हैं, लिक्विडिटी सक हो गई है मार्केट से, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, रॉ मटेरियल से प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसके बाद इसमें आपको फॉल देखने को मिल रहा है। ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक्स में ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। और ये जो साइकिल्स होती हैं, ये साइकिल्स हो सकता है 2-2 साल की चलें, हो सकता है 3-3 साल की चलें, हो सकता है 5-5 सालों की चलें। तो ये साइकिल्स कितनी भी लंबी चल सकती हैं। इसीलिए अगर आप इसमें अच्छी साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर आप गलत साइकिल में फंस गए तो आपका ना सिर्फ पैसा फंसता है काफ़ी सालों के लिए, आपका जो कैपिटल है वो भी इरोड हो सकता है। ये होगी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। अभी मैं आपको आगे सारे रीजंस दूंगा कि क्यों मुझे लगता है इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अंबुजा सीमेंट्स के बारे में देखें तो अंबुजा सीमेंट्स में भी आपको सेम हालत दिख रही है। 2020 तक बिल्कुल कंसोलिडेशन चला, उसके बाद ये रैली आई, और उसके बाद अब गिरावट चल रही है 2022 में। अगर मैं बात करूं श्री सीमेंट्स की, श्री सीमेंट्स ने पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं 6% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कंसोलिडेशन था 2019 तक, और उसके बाद इसमें रैली आई और अब वापस से वो फॉल चालू हो गया है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और क्या इसकी जो डाउनवर्ड साइकिल है वो चालू हो गई है, उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि 2020 के बाद सीमेंट सेक्टर ने और उसके सारे स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा रैली देखी। उसके अलावा अभी आप लोगों को पता होगा कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी, और भी काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल ना सिर्फ पेंट सेक्टर को अफेक्ट करता है, ना सिर्फ पिडिलाइट को अफेक्ट करता है, बल्कि सीमेंट स्टॉक्स और सीमेंट सेक्टर को भी अफेक्ट करता है। काफ़ी जगह क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है सीमेंट में। फिर जो इनकी पैकेजिंग होती है वहाँ पे भी क्रूड ऑयल का यूज़ होता है। फिर जो अब सीमेंट बनेगी तो उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फ्यूल चाहिए होगा, और वो फ्यूल भी क्रूड से आएगा। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा। इनको काफ़ी तरफ से क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये सारी की सारी कॉस्ट को कस्टमर को पास ऑन कर पाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। थोड़ी बहुत कॉस्ट तो पास ऑन कर देते हैं, लेकिन सारी की सारी कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पास ऑन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वॉल्यूम्स गिरना चालू हो जाते हैं। वॉल्यूम्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 2020 के बाद बहुत अच्छी रैली देखी, उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस का तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, ये दो रीजन तो हो गए, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है मार्केट में पिछले 1 महीने से, वो है अडानीज़ का एंट्री इस सेक्टर में। अडानीज़ ने सीमेंट सेक्टर में भी अपनी
अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। और अडानी जिस सेक्टर में आ जाते हैं आपको पता ही है उस सेक्टर में क्या होता है। अभी आप अडानी के किसी भी स्टॉक को उठा के ले लीजिए, अभी रिसेंट लिस्टिंग थी AWL की, अडानी विल्मर की, जो कि FMCG की कंपनी है, उस की बम्पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद स्टॉक लगातार सर्किट पे सर्किट मारे जा रहा था। आप अडानी गैस के बारे में बात कर लीजिए, आप अडानी पावर के बारे में बात कर लीजिए, आप अडानी ग्रीन के बारे में बात कर लीजिए, आप अडानी ENT के बारे में बात कर लीजिए, सारे के सारे स्टॉक्स रॉकेट हो गए हैं। और अडानीज अब सीमेंट सेक्टर में भी आ गए हैं बाय एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट्स एंड ACC सीमेंट्स, जिसके बाद अंबानी ग्रुप बन जाएगा सीमेंट सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट। और सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा तो लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको पता होना चाहिए आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। सो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगी नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएंगे अडानीज। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है इस सेक्टर में। और जो सेक्टर ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा है रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस की वजह से भी, और अभी थोड़ी सी डिमांड भी कम हो गई है, अगर वहाँ पे कोई इतना बड़ा पार्टिसिपेंट एंटर करता है, इतना बड़ा कंपटीशन आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है उस सेक्टर के लिए। अगर कोई छोटा मोटा प्लेयर आता है तो उनके लिए एंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पेंट सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के लिए, और काफ़ी लोगों का मार्केट शेयर भी जा सकता है। अब अगर बात करें दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें हो गई, हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात करी और आजकल क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसके बारे में बात करी। अब कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, अभी क्या क्या हुआ था दोस्तों, अभी जब क्रूड के प्राइसेस बढ़े, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, तो कंपनीज ने थोड़ा बहुत जो कॉस्ट है वो पास ऑन कर दी कस्टमर्स को, अपने सीमेंट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही सीमेंट्स के प्राइसेस बढ़ाए वहाँ पे उनके वॉल्यूम्स गिरना चालू हो गए, तो उनको वापस से अपने प्राइसेस को थोड़ा सा घटाना पड़ा। क्योंकि अगर आप प्राइसेस बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम्स नीचे चले जाएंगे, मतलब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो फिर से प्राइसेस वापस नीचे आ जाएंगे। सो सीमेंट सेक्टर में इतना ईजी नहीं है कि आप सारी की सारी कॉस्ट को बढ़ा करके कंज्यूमर पे पास ऑन कर दें। तो अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें, अब हम इसको YOY कंपैरिजन है, ये आप देख सकते हैं 6 क्वार्टर का कंपैरिजन है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में -1% ACC। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके सेक्टर लीडर के बारे में बात कर लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की भी अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे, पहले 14% हो रही थी, उसके बाद 28%, उसके बाद 47%। Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, और उसके बाद आप देखिए 8%, उसके बाद -3%, उसके बाद 0%। सो लगातार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नीचे ही जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप किसी और कंपनी को उठा लीजिए, आप श्री सीमेंट्स को उठा लीजिए, जो कि एक बहुत बड़ा हैवी वेट है सीमेंट सेक्टर में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 15%, 19%, 38%, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ तक इनफैक्ट इनके आप चार्ट भी देखेंगे, बहुत शानदार रिटर्न दे रहे थे स्टॉक्स। उसके बाद ये देखिए -3%, -9%, -2%, और आगे आने वाले समय में ये नंबर्स और भी आपको नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि या तो वो प्राइस बढ़ाएंगे, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम गिर जाएगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स गिर जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। अब उन नंबर्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गिर रहे हैं, वॉल्यूम भी गिर रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गिर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का देखिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन था Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में 25% था, उसके बाद 26% था, उसके बाद 28% था। सेक्टर ग्रो कर रहा था, मार्जिन ग्रो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स चालू हुई। उसके बाद 23%, उसके बाद 19%, उसके बाद 19%। अब इसके बाद हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में 17%, 15% इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ACC के बारे में बात कर लेते हैं। ACC के बारे में अगर बात करें तो एक सेकंड गाइस, ACC के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन की 14%, 20%, 22%, उसके बाद 19%, उसके बाद 13%, उसके बाद 14%। सो यहाँ पे आपको स्लगिशनेस ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट फॉल भी, सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल रहा है इन बोथ ऑपरेटिंग मार्जिन एंड वॉल्यूम। सो अभी वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मार्जिन भी नीचे जा रहा है। या तो भाई वॉल्यूम ऊपर जाए, मार्जिन नीचे जाए, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अच्छा हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो मार्जिन बढ़ जाएं तो उनका मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है भाई, कितनी वॉल्यूम है और कितना परसेंटेज आप उसमें प्रॉफिट बनाते हैं, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो अगर ये बढ़ रहा है तो अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ जाए, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो मार्जिन बढ़ जाए। लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें घटेंगी तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी घट जाएगा, जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों ये थे 5 कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है कि
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सीमेंट सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन। एट बेस्ट ये सेक्टर आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हुई तो आपको ये नीचे जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। वैसे भी ये सेक्टर एक साइक्लिक सेक्टर है, और ऑलरेडी आपको इतना बड़ा फॉल, एक साल के आसपास का फॉल नज़र आ ही गया होगा। तो उसके बाद ये जो फॉल है ये कंटिन्यू कर सकता है। अब ये कंटिन्यू इसी स्पीड से करेगा या स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट केस सिनेरियो में ये जो सेक्टर है अगले 1-2 साल कंसोलिडेट करेगा, और ये तो बेस्ट केस है। तो आप उसके नीचे का कोई भी केस लेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी मुझे फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है इस सेक्टर में फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और उसके बाद एक और रीज़न अगर हम इसमें एडअप करने की कोशिश करें गाइस, तो अभी निफ्टी जो है आज 15,800 के आसपास क्लोज हुआ है। बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मार्केट अवेलेबल है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे एवरग्रीन सेक्टर्स और बहुत सारे एवरग्रीन स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। सो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ऐसे टाइम पे अगर हम किसी ऐसे रिस्की सेक्टर पे या फिर ऐसे सेक्टर पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे पैसा लगाएं, तो हमारे पैसे का वो बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों के साथ तो कैश की प्रॉब्लम हो रही होगी कि उनके पास इनफ कैश नहीं बचा होगा मार्केट में खरीदने के लिए। तो उस लिहाज से भी अगर हम इस सेक्टर को अवॉइड कर दें तो हम बाकी अच्छे स्टॉक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। सो इस पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं इस सेक्टर से। सो गाइज, ये था सीमेंट सेक्टर और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके अलावा ये कैश जो है जो आप सीमेंट सेक्टर में लगाना चाहते थे, इस कैश को कहीं और डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आजकल भर भर के अवेलेबल हैं।